प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना। आज हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। यदि हमें दो कंडीशन दी हुई हो, यदि हमें शून्यकों का योग दिया गया हो और शून्यकों की गुणा दी गई हो, यदि हमें शून्यकों का योग और गुणा दे दी गई हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। कोई भी द्विघात बहुपद हो उसे हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ये द्विघात बहुपद अपने को ज्ञात करना है और ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने को तीन मान चाहिए। a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। यदि हम a, b और c का मान जो दी गई कंडीशन है इनके आधार पे ज्ञात कर लेते हैं तो a, b, c की जगह वो मान रख देंगे, अपना द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है जिसमें आपको दिया गया है शून्यकों का योग तो दिया है 1/4 और शून्यकों की गुणा दी गई है आपको -1। शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग आपको दिया गया है पहले पॉइंट में 1/4 और शून्यकों की गुणा दी गई है वो है -1। द्विघात बहुपद जो है इसके दो शून्यक निकलेंगे, जिसमें एक शून्यक को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे शून्यक को हम बीटा बोलते हैं। तो शून्यकों का योग दिया गया है, मतलब अपने को अल्फा और बीटा का योग दिया गया है, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। शून्यकों का योग हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा -b/a। -b/a बराबर है 1/4। उसके बाद में शून्यकों की गुणा की बात करें तो एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। अब अपने को यहां साफ साफ दिख रहा है कि a का मान 4 है। अगर a का मान 4 है तो हम ये भी जानते हैं कि शून्यकों का गुणा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं लिखूंगा c/a बराबर में है -1। a का मान तो 4 है तो यहां a का मान मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये लो, a का मान मैंने 4 लिख दिया। अब c का मान कितना रखूं, देखना थोड़ा सा। a का मान मैंने 4 लिख दिया, अब मैं c का मान कितना लिखूं कि 4 का भाग देने पे रिजल्ट माइनस का 1 आ जाए। ये सोचने वाली बात है। a का मान हमने यहां से देख लिया, a का मान है 4, तो मैंने a की जगह 4 लिख दिया। अब मुझे c का मान सोचना है कि इस c की जगह मैं कितना लिखूं कि 4 का भाग यदि उसमें दूं तो रिजल्ट में -1 आ जाए। तो हम सोचेंगे -4 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो रिजल्ट में -1 आ जाएगा। a का मान 4 है, यहां भी a का मान 4 है, तो यहां देखना a का मान तो हमने डिसाइड कर लिया, a का मान 4 है। b का मान निकालने के लिए -b बराबर 1 लिखा है, -b बराबर 1, तो b का मान आ जाएगा -1, a का मान आ गया 4 और c का मान देखेंगे तो c का मान है आपके पास -4। ये a का, b का और c का मान आपको द्विघात बहुपद में रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं a का मान, b का मान, c का मान इसमें रखता हूं। a की जगह लिखूंगा 4 तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b की जगह मैं लिखूंगा -1 और उस -1 की x से गुणा करूंगा तो आएगा -x और प्लस c का मान है -4, तो ये लिख दिया मैंने -4। 4x स्क्वायर -x -4 आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको शून्यकों का योग दिया गया है √2 और गुणा दी गई है 1/3। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2। शून्यकों की गुणा अल्फा इंटू बीटा ये दी गई है 1/3। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस का b/a होता है, ये लो माइनस का b/a लिख दिया बराबर √2। अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं c/a होता है, ये लिख दिया 1/3। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि a का जो मान है वो a का मान 3 है, तो मुझे इधर भी a का मान 3 लिखना पड़ेगा। a 3 है, इधर भी मैंने a की जगह 3 लिख दिया। अब मुझे सोचना है, क्या सोचना है कि इस की जगह मैं कितना मान लिखूं कि मेरा आंसर 3 का भाग देने के बाद में √2 आ जाए। c साफ साफ दिख रहा है, c 1 है, a 3 है, तो a की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब मेरे को ये सोचना है इस b की जगह यहां पे क्या मान आएगा कि 3 का भाग दे दूं तो रिजल्ट में √2 आ जाए। तो देखो यहां मैं मान लिखूंगा √2 लाने के लिए 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, √2 बचे, मतलब 3√2। यहां आप देखना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर साफ साफ पहले ही लिखा हुआ है कि योगफल इतना है। तो अब आप देखेंगे a बराबर तो कितना है, a बराबर 3 है, b बराबर कितना है, तो -b बराबर लिखा हुआ है 3√2, तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा -3√2। और c का मान साफ साफ दिख रहा है, c का मान है 1। ये a b c का मान इस द्विघात बहुपद में लिख देंगे। a की जगह लिखेंगे 3, b की जगह लिखेंगे -3√2 और c की जगह लिखेंगे 1। तो आपका बहुपद होगा, आपका द्विघात बहुपद जो आएगा वो होगा ax², a का मान लिखूंगा 3 तो आ जाएगा 3x² प्लस bx, b का मान है -3√2, साथ में है x, और प्लस c का मान कितना है 1, तो प्लस का 1। आपका आंसर होगा 3x² - 3√2x + 1। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3, शून्यकों का योग दिया गया है 0 और शून्यकों की गुणा दी गई है √5। अगर आपको अंश और हर में कोई मान नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ, देखो 0 √5, यहाँ अंश बट्टा हर के रूप में, ये भी अंश बट्टा हर के रूप में, ये अंश बट्टा हर के रूप में नहीं है। जब अंश बट्टा हर के रूप में योग और गुणा नहीं दी गई हो तब क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है। योग दिया है 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, गुणा दी है √5 मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, ये 0 लिखा है। अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, ये √5 दिया। कुछ नहीं करना, इसके अपॉन में 1 लगा दो और इसके अपॉन में 1 लगा दो, आपका काम हो गया। a का मान तो हो जाएगा 1, -b बराबर है 0, तो यहां से b का मान आएगा 0 और c का मान साफ साफ दिख रहा है, c का मान है √5। ये abc का मान उठा के इस द्विघात बहुपद में लिख दो, तो द्विघात बहुपद आएगा ax², a की जगह लिखूंगा 1 तो आएगा x² प्लस b का मान है 0, तो ये लो 0x और प्लस c का मान है √5। तो आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस 0x को लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5, आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये है आपका आंसर है। अब देखना पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको शून्यकों का योग दिया गया है 1 और शून्यकों की गुणा भी दी गई है 1। योग भी 1, गुणा भी 1। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, बराबर में 1 है। गुणा ये c/a होता है, ये भी 1 है। अंश बट्टा हर के रूप में लिखा हुआ नहीं है, साफ साफ इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो। a का मान देखो कितना है, a का मान है 1। b का मान तो -b बराबर 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1। और c का मान साफ साफ दिख रहा है, c का मान भी 1। तो a b c का मान उठा के द्विघात बहुपद में रख दो। तो द्विघात बहुपद है अपना ax², a की जगह 1 लिखूंगा तो आएगा x²,
प्लस बी एक्स, बी का मान है -1 तो माइनस का x, और प्लस सी का मान 1 तो ये लो 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आंसर। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5, जिसमें आपको योग तो दिया गया है -1/4 और गुणा दी गई है 1/4। योग तो है माइनस का 1/4, गुणा है 1/4। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस का 1/4। शून्यकों की गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये भी कितनी है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a के बराबर होगा। ये लो इसकी जगह लिख दिया -b/a बराबर -1/4। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होगा, ये हो गया 1/4। अब a b c का मान देखना है। देखो a की जगह a के साथ जस्ट a का मान कितना है 4, c का मान कितना है, c का मान है 1, साफ साफ दिख रहा है। -b बराबर है -1, -b बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b का मान कितना आ गया 1। a का मान आया 4, b का मान आया 1, c का मान भी 1। ये a b c का मान उठा के इस द्विघात बहुपद में लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा ax स्क्वायर। तो a की जगह लिखेंगे 4 तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस bx, b की जगह 1 लिखेंगे और x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x, और प्लस c का मान कितना आया है 1। तो आपका आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिएगा। शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों की गुणा दी गई है 1। शून्यकों का योग तो है 4, गुणा है 1। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये लिख देता हूं -b/a बराबर लिखा है 4। गुणा अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ये 1 दिया हुआ है, अंश बट्टा हर के रूप में नहीं है, इनके नीचे 1 लगा दो। ये लो a का मान साफ साफ देखो, a का मान दिख रहा है 1, -b बराबर है 4। तो बताओ b बराबर कितना आएगा, -4, और c बराबर साफ साफ दिख रहा है 1। a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान 1 है। ये a b c का मान उठा के इसमें रख दो तो क्या आएगा, ax स्क्वायर, a की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, b का मान -4 है तो आ जाएगा -4x, और प्लस c का मान है 1 तो प्लस का 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 1। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।